देयर फ्यू स्कैम लैंड्स या कुछ टाइप के स्कैम जहाँ पे विमेन ज़्यादा होती है. There is a different kind of scam, which are the romance scams. वो तो फेक डेटिंग ऐप का स्कैम होता है. एंड हाउ इट वर्क्स इज दैट इफ आई जॉइन इट एज अ वुमन व्हिच आई डिड, वहाँ पे मुझे यहाँ से मिलाना है मुझे आपको कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, दैट आई विल मीट यू, आई विल गो ऑन अ डेट विथ यू, बट यू कांट टॉक टू मी अनलेस you buy these VIP packages on the app and then you chat with me. Now say I send you a photo, you can't open that photo with your VIP package, you have to buy another VIP package. और वो मेरा फोटो है ही नहीं. वो कहती है मुझे कि आप इंटरनेट पे जाओ और 4-5 फोटो चुरा लो किसी के एंड उसी को फिर आप भेजते रहो. आज की हमारी गेस्ट है स्निग्धा पूनम, एक जर्नलिस्ट और एक ऑथर. उनकी बुक स्कैमलैंड एशिया में चल रहे ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन स्कैम्स की दुनिया के पूरे नेटवर्क के बारे में बताती है. कौन है इन नेटवर्क्स के पीछे और ये पूरा नेटवर्क कैसे चलता है. स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं इसमें. चाइनीज ही बनाते हैं फेक डेटिंग स्कैम. Majority Chinese apps थी. So all of this happened in China. Then the Chinese company, which was actually listed on stock exchange there. स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी एप्स बना रही है जो स्कैम कर. कितना पैसे बनते हैं इसमें स्कैम रोमांस में. When the ED started looking at this, then they were saying कि 4,000 करोड़ यहाँ से बाहर गए इंडिया से. फेक लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है ये. आदमी मर जाता है, उसका जान पहचान का है, उसको एक आइडिया आता है, उसका डेथ रजिस्टर ही नहीं करते हैं. वो उसी आदमी के नाम से उसकी बीवी से बात करके उसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है. और एक कंपनी से नहीं, हर 4-5 बड़ी कंपनियां हैं. तो फिर 2-3 महीने में फिर वो आदमी उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं. नाउ दैट इज रजिस्टर्ड एट एवरी लेवल. पहले तो उसका डेथ सर्टिफिकेट गाँव के लेवल पे ही बनता है. उसका कॉज ऑफ डेथ मलेरिया हो गया था, कुछ हो गया था, इंसेफ्लाइटिस हो गया था, साइन कर दिया अपना. फिर आंगनवाड़ी में भी किसी ने साइन कर दिया, फिर जो मुखिया होता है उसने भी साइन कर दिया, और हर किसी को अपने अपना कट मिला है. Things get to a level where we even saw scams where in that like आदमी की तो birth ही नहीं हुई है, but they have just invented a person. इतने सारे लोग जो इसका पार्ट बनते हैं, are they proud about it? Even the police station, they would take pride in it. They were telling me कि हमारे लड़कों ने तो अमिताभ बच्चन को स्कैम किया हुआ है, हमारे लड़कों ने चीफ मिनिस्टर्स, MP, MLA. Who was the biggest beneficiary? Scam lords. Scam lords. मिले हो किसी स्कैम लॉर्ड से? They think of themselves as startup founders. Steve Jobs के quotes पूरे लगे हुए हैं ऑफिसेज में, and they're motivating these people, inspiring these people to really work hard. Biggest scam lords today, everyone wants to target people in America. क्यों? एहसास है उनको कि एक मिडिल क्लास आदमी भी मिल जाए फोन पे, उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसके बैंक में जो है, वो तो हमारा मिडिल क्लास कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता है. ये सिस्टम की प्रॉब्लम है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है एंड इनइक्वालिटी एंड गरीबी है. हेलीकॉप्टर ब्रदर्स. हाँ, क्या है ये? so